बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो गाड़ियों में मौजूद कैटालिटिक कन्वर्टर पर है। कैटालिटिक कन्वर्टर कहते किसे हैं, मैं देसी अल्फाज में बिल्कुल बताऊंगा। देसी अल्फाज में बताने का मकसद ये होता है कि भाई मेरे जितने भी मैकेनिक भाई हैं या जो लोग कैटालिटिक कन्वर्टर जो इतना लंबा चौड़ा लफ्ज़ नहीं समझ सकते, देसी अल्फाज ये है कि साइलेंसर के अंदर एक जाली आती है, उसे लोग पट्टी भी बोलते हैं, जाली भी बोलते हैं। उसका जो है वो टेक्निकल नेम जो मैनुअल के अंदर आता है वो कैटालिटिक कन्वर्टर है। ठीक है जी। ये अब रिबॉन में भी आता था, होंडा स्विक वगैरह में जो है वो 7, 8, 9 मॉडल। उसके बाद होंडा रिबर्थ में आना शुरू हो गया। लेटेस्ट मॉडल सारी गाड़ियों में आ रहा है, ग्रैंडी वगैरह में आ रहा है। 660 सीसी सारी गाड़ियों में होता है। जापानी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं सब में होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम जो है वो अगर आप कहें कि अंग्रेज़ी में बताऊं ये वो केमिकल रिएक्शन फ़लाँ, तो वो भी आता है, लेकिन वो नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा सा बताऊंगा ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। उसका मेन काम जो होता है वो माहौलियाती आलूदगी जो है उसको ना पैदा होने देना। ठीक है, माहौलियाती आलूदगी जो है वो नहीं पैदा होने देता। बस वो कैसे नहीं पैदा होने देता कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसका पेट्रोल जो होता है वो कोई अनबर्न्ड फ्यूल जो सही तरह से पेट्रोल जला नहीं होता, या अगर जला भी होता है तो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं वो फ़िज़ा के अंदर जो है वो माहौल के अंदर डायरेक्ट जाते थे पहले, जिन गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं होती थी, जाली नहीं होती थी। तो मैन्युफैक्चर ने जो है ये काम अच्छा किया। उन्होंने साइलेंसर के अंदर एक जाली लगा दी, एक ऐसा पुर्जा लगा दिया कि जो समझ लें कि जहरीले केमिकल हैं वो फ़िज़ा के अंदर मुंतशिर ना हों, तो वो वहीं जाली के ऊपर जो है वो रुकते रहते हैं और माहौल जो है वो साफ़ रहता है। इस कैटालिटिक कन्वर्टर को जो है वो ज़ाहिर है माहौलियाती आलूदगी तो वो साफ़ रख रहा है, लेकिन वो जो केमिकल थे वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसके सुराख होते हैं काफ़ी बारीक, तो उसके ऊपर जो है वो केमिकल आहिस्ता आहिस्ता जमते रहते हैं। तो तकरीबन ये 35-40 हज़ार किलोमीटर के 50 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है ये आम जो EFI गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी की बात नहीं हो रही, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर जो होती है, जाली होती है, वो बहुत देर से चोक होती है, ज़्यादा किलोमीटर चल जाती है। लेकिन जो EFI गाड़ी होती है उसकी जल्दी चोक होती है। उसकी जल्दी चोक होने की वजह ये होती है कि उसने एनी टाइम इंजन पर ही चलना होता है, पेट्रोल को ही जलाना होता है या डीज़ल को ही जलाना होता है, तो इसलिए उसकी जाली जल्दी चोक हो जाती है। और हाइब्रिड गाड़ी जो है वो कभी बैटरी पर कभी इंजन पर, इसलिए उसकी लाइफ ज़रा ज़्यादा होती है। तो होता ये है कि जब कैटालिटिक कन्वर्टर चोक हो जाता है, ज़ाहिर है वो केमिकल जो थोड़े उसके ऊपर जमते रहे, वो सुराख उसके सारे हो जाते हैं बिल्कुल बंद। और फॉल्ट ये आता है कि गाड़ी हैवी फील होना शुरू हो जाती है। तो हैवी मतलब फील होने का मतलब ये है कि गाड़ी के RPM जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और गाड़ी पिक कम ले रही होती है। जिन गाड़ियों के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर होता है और वो चोक हो जाता है, उसका फॉल्ट हम बता रहे हैं। तो गाड़ी RPM ज़्यादा लेगी और पिक कम लेगी। अच्छा, उसमें महसूस ये होता है अक्सर औकात ख़ास तौर पर 660 सीसी जो गाड़ियां हैं या विड्स गाड़ी जैसे 1000 सीसी है, अगर इन गाड़ियों का कैट चोक होना तो गाड़ी को अगर आप खड़ी करके एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी पूरा एक्सीलेटर लेगी, और जब आप गाड़ी को चलाएंगे डी में करके तो आपको ऐसा फील होगा कि यार इंजन पूरी रेस ले रहा है, पूरी जान मार रहा है और गाड़ी चल नहीं रही। तो उसमें फ़ील ऐसा महसूस होता है कि जैसे गाड़ी का गियर ख़राब हो गया है, कि इंजन ज़ाहिर है पूरी ताकत लगा रहा है और गाड़ी को चलना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इसका गियर ख़राब हो गया है। तो उसमें तकरीबन जो है वो 70% फॉल जो हमने देखा है वो गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर का होता है। तो अब होता ये है कि कैटालिटिक कन्वर्टर खुलवा के उसे अक्सर औकात पहले ये ख़ास तौर पे होता था, अब तकरीबन हर बंदे को अकल आ गई है, मैकेनिक हज़रात भी तकरीबन इस पे गौर करना शुरू हो गए हैं, तो अब उसको सर्विस किया जाता है। उसमें कंडीशन अब कुछ इस तरह होती है कि अगर तो कैटालिटिक आपने खुलवाया गाड़ी का, खुलवाने के बाद उसको देखते हैं कि ऊपर से वो एक पूरी उसके लेयर आ चुकी है, वो उसके छोटे छोटे सुराख जो हैं वो बंद हो गए हैं, तो उसको सर्विस करके लगाते हैं और गाड़ी पिक लेना शुरू हो जाती है। अब उसको सर्विस करने के भी अब मुख्तलिफ़ तरीके हैं, वो मैं सारे आपको बता देता हूँ। तो उनमें से जो आपको बेहतर लगे वो आप करवा लीजिए, और जो हमें बेहतर लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले एक तरीका ये आता है कि वहीं पर जो है उसके ऊपर ज़ाहिर है जिन गाड़ियों में होता है ना कैटालिटिक कन्वर्टर, साइलेंसर के अंदर वो जाली होती है, उसके ऊपर एक ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है।
तो होता ये है कि उसके लिए एक स्पेशल बोतल आती है, बोतल के अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब होता है केमिकल। उसे कैट वॉश या कैटालिटिक कन्वर्टर क्लीनर ऐसे भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से मार्केट में आपको मिल जाता है। वो 1000 से तकरीबन 1500 की रेंज में, 2000 की रेंज में मिल जाता है। ऑक्सीजन सेंसर खोल के वो केमिकल सारा उसके अंदर डाल देते हैं और गाड़ी को जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। पहले स्लो स्टार्ट होती है, बाद में थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर देना शुरू कर देते हैं और साइलेंसर के अंदर जिससे जो है वो सारा कचरा वगैरह पीछे से निकल जाता है और उससे भी तकरीबन काफ़ी हद तक कैट उसका सर्विस हो जाता है, साइलेंसर वॉश हो जाता है। उसके बाद एक तरीका ये होता है कि उसको खोल कर जो है कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी के अंदर से जो है वो एग्जॉस्ट खोल लिया और खोल के उसके बाद जो है वो उसको तेज़ाब की शक्ल का समझ लें, हल्का तेज़ाब समझ लें, वो डालकर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो है वो उसे पानी के प्रेशर से वॉश कर दिया जाता है, उससे भी तकरीबन काम चल जाता है। लेकिन इसमें एक तरीका आता है कि साइलेंसर को खोला और खोल कर उसे कटवा लिया जाता है। जिस जगह पर वो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उसको वहाँ से काट के साइलेंसर को जो है वो लोहे को उसके अंदर से कैटालिटिक कन्वर्टर निकाल कर फिर उसको जो है वो किसी केमिकल या ब्रश की मदद से साफ़ किया जाता है और दोबारा उसी तरीके से साइलेंसर को जो है वो वेल्डिंग किया जाता है, एक लेयर लगा दी जाती है गैस वेल्डिंग की। ये तरीका वैसे सबसे बेस्ट तरीका है, जो कटवा के वॉश करवाते हैं ना, सबसे बेस्ट। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो बंदा आपको साइलेंसर काट के सर्विस कर रहा है वो बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए जोड़ लगाने में, क्योंकि काट तो हर बंदा ही लेता है उसको साइलेंसर को, लेकिन उसको जोड़ना महारत होती है कि उसका जोड़ बिल्कुल जो है वो सही तरीके से लगे। बाद में ये ना फील हो कि जी मतलब इस पोजीशन पे था तो उसे यहाँ फिट कर दिया या आगे पीछे फिट कर दिया, या जोड़ सही तरह से लगा नहीं है, कोई 2-4 महीने चलने के बाद वो जोड़ जो है वो उखड़ना शुरू हो गया, ऐसे हिल गया अपनी जगह से, या क्रैक आना शुरू हो गए। ये तरीका सबसे वैसे बेस्ट तरीका है क्योंकि इसमें सारे सुराग जो हैं वो अच्छे तरीके से नज़र आते हैं। अब सर्विस करने तक तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन अब एक फ़ॉल्ट ये आता है कि अक्सर औक़ात कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है वो अंदर से जो है वो गलना शुरू हो जाता है। एक कंडीशन आती है, बिल्कुल एक टाइम आता है कि वो अंदर से गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम कैट गाड़ी के अंदर से खोलते हैं, साइलेंसर निकालते हैं, तो तभी उसको ज़ाहिर नज़र हम मारते हैं, देखते हैं और कि वो अंदर से झड़ना शुरू हो गया है। तो उस कंडीशन में जो है उसका हल कोई नहीं होता। हल ना होने से मुराद ये है कि वो जो टूट चुका है उसका हल कोई नहीं है, उसकी जगह पर कटवा कर आप नया कैट लगवा सकते हैं, नई जाली लगवा सकते हैं, ये उसका हल होता है। ठीक है, उसमें चाइना भी आती हैं, काबली भी आ रही हैं, पूरा साइलेंसर भी मिल जाता है। वो अब आपके जो है वो डिपेंड करता है खर्चे पर पे आप कितना कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैकेनिक हज़रात बता देते हैं गाड़ी वाले भाई को कि भाई ये अंदर से गला हुआ है। उसका हल जो होता है वो बेहतर ये होता है कि जो अगर तो आप समझते हैं कि वो थोड़ा बहुत हिलाने से टूट सकता है तो फिर आप उसे तोड़ कर जो है वो अंदर से निकलवा दें। जो गला हुआ है, चौक की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो गल चुका है जिसके अंदर एक सुराख अक्सर बन जाता है आर पार, क्योंकि बिल्कुल जो इंजन के पास लगा होता है ना, उस कैट पर ख़ास तौर पर ये वाला इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट आग चल रही होती है, बड़ा प्रेशर होता है इंजन का। 1800 सीसी, 1500 सीसी ऐसे इंजन होते हैं, 4700, हर इंजन में तकरीबन ये आ रहे हैं कैट। तो अगर वो गल चुका हो, झड़ चुका हो, तो फिर आप उसे तोड़कर निकलवा दें और उसकी जगह पर नया लगवा दें या वैसे ही लगवा दें। अगर आप उसे तोड़ देते हैं तो फिर मसला क्या होगा, उसको तोड़ने के बाद ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ये एक ना कोड देना शुरू कर देता है, P0430 या ऐसे मुख्तलिफ़ कोड आना शुरू हो जाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के। ठीक है, उसके प्रेशर के, तो उसे कुछ लोग तो बाईपास कर देते हैं, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर ECM के अंदर जाके उसकी फ़ाइल ही वो रेज़ कर देते हैं, हिडन कर देते हैं। और कुछ जो है वो उसे अडाप्टर लगा देते हैं ऑक्सीजन सेंसर को, ताकि वो थोड़ा सा हीट से पीछे रहे और उसका कोड ना आए। तो ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि वो कैट अपना काम ही नहीं कर रहा होता और गाड़ी की एवरेज भी सही नहीं आ रही होती। तो इसलिए बेहतर हाल ये है कि उसको तोड़वा कर उसकी जगह पर नया कैट लगवा दें और कोशिश किया करें कि जेन्युइन कैट मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो चाइना या देसी बने हुए होते हैं वो कैट ज़्यादा देर चलते नहीं हैं और वो सही भी नहीं होते। तो ये है जी कैटालिटिक कन्वर्टर का फ़ॉल्ट। मीन कि जब चोक होता है तो गाड़ी हैवी फील होना शुरू हो जाती है और उसको सर्विस करने के बाद जो है वो गाड़ी अच्छी खासी जो है वो पिक भी सही लेना शुरू हो जाती है और एवरेज भी सही देना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब ये चोक होता है ना तो गाड़ी सिर्फ ज़ोर लगा रही होती है, पेट्रोल भी ज़्यादा खा रही होती है, पिक भी नहीं ले रही होती और गर्म भी हो रही होती है। और ये थे कैटालिटिक कन्वर्टर के फ़ॉल्ट और ये थे उनके हल जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।